एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल कोशिका जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस को मानकर आदि सेल ऑर्गेनेल मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं, इस न्यूक्लियस को कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस दूसरे कोशिकाओं सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। हाँ, उनके कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसी के आदेश से दूसरे जो कोशिकाएं होते हैं वो फंक्शन करते हैं। इसको देखते हुए इसे क्या बोला जाता है, मास्टर सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। ठीक है, यह कोशिका के सेंटर केंद्र में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम केंद्रक है, इसका नाम न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया, तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया। कब किया, 1831 में किया, 1831 में किया। अब एक न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, वन न्यूक्लियस हैज 4 पार्ट। एक न्यूक्लियस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन टेस्ट। क्रोमैटिन टेस्ट ये 4 भाग किसके होते हैं, एक न्यूक्लियस के होते हैं, एक केंद्रक के होते हैं। ठीक है, देखिए यह आउटर मोस्ट पार्ट है, हाँ, जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, उसी से इसका निर्माण होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई जगह पोर पाए जाते हैं। ऐसे पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, एंजाइम होती है, राइबोसोम होता है, आरएनए और क्रोमैटिन। ये सारे के सारे पदार्थ, सारे के सारे मटेरियल इसके अंदर फैले होते हैं, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फैले होते हैं। किसके अंदर फैले होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फैले होते हैं। अब हम इस न्यूक्लियस के किससे पार्ट कराते हैं, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस या इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसे केंद्रिका कहते हैं। यह क्या है, हर न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल, एक छोटा सा सर्कुलर गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन किसके अंदर होती है, इस केंद्रिका के अंदर, इस न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। इस न्यूक्लियोलस की खोज किसने किया, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। फोंटाना ने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि केंद्रिका की खोज किसने किया, न्यूक्लियोलस की खोज किसने किया। आप क्या करेंगे कि न्यूक्लियोलस इज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1781। 1781 में न्यूक्लियोलस की खोज करने किसको जाता है, फोंटाना को जाता है। बट जो न्यूक्लियोलस नेम है, जो केंद्रिका नाम है, जो न्यूक्लियोलस नाम है, वो किसने दिया, न्यूक्लियोलस नाम किसने दिया, बाउमैन ने दिया। कब दिया, 1840 में। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इसके चौथे भाग की चर्चा करते हैं। इसके चौथे भाग को क्या करते हैं, इसको हम क्रोमैटिन टेस्ट, क्रोमैटिन टेस्ट के रूप में इसको हम पहचानते हैं। देखिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक धागे जैसी रचना फैली हुई है। इस धागे जैसी रचना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोमैटिन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्रोमैटिन टेस्ट बोलते हैं। ये क्रोमैटिन धागे के रूप में जाना जाता है। ये क्रोमैटिन धागे किससे बने होते हैं, ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये धागे
जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, ये धागे क्या प्रकार है, संघनित कंडेंस होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, मोटे मोटे सूत्रों में बदलने लगते हैं। इन सूत्रों को ही, इन थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं, हम क्रोमोसोम बोलते हैं, हम सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की क्या है, ये संरचना है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, यह विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसके चारों तरफ कोई आवरण, कोई थ्रेड नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लेकिन ओनियन में, प्याज के एक केंद्रक में न्यूक्लियोलस की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, याद रखिएगा। ओनियन की एक सेल में, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियोलस पाए गए, 4 न्यूक्लियोलस पाए गए। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस के कार्य क्या। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर क्या है, जीन है। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, लक्षणों का निर्धारक होता है। अर्थात न्यूक्लियस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। इस तरह से कैरेक्टर वन सेल से दूसरे सेल में कैसे पहुंचता है, इस केंद्रक के द्वारा ही पहुंचता है। कोशिका विभाजन में सबसे पहले इस न्यूक्लियस का ही क्या होता है, डिवीजन होता है। यह न्यूक्लियस, इस डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस द्वारा एक न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बदलता है, जिससे 2 सेल बन जाती है। न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इस तरह से एक सेल से दूसरी सेल बन जाती है। सेल टू सेल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान है, अनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान है, वो किसके द्वारा होता है, वह न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है। दिस इज अबाउट न्यूक्लियस। इतनी जानकारी आपको केंद्र